ऐसे तो मिला जुला कर नरेंद्र मोदी तो बना ही लेगा, इसमें नो डाउट है। नीतीश जी अगर ठीक रहते तो ज़्यादा सीट आने का उम्मीद था। रोजगार तो मिला नहीं, जो वादा किए थे 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का। यहाँ तक कि रेलवे का जो है प्राइवेटाइजेशन होने से रेलवे का किराया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधा नगण्य है। नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है अपने कार्यकाल में, ये बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है। कोई बोल रहे हैं कि हमको 400 के पार आएगा, कोई कह रहे हैं कि 200 पर रोक देंगे। तेजस्वी यादव का मैकेनिज्म बढ़िया है, अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल अगर फाइनेंशियल सेक्टर छोड़ दीजिए तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन फाइनेंस के मामले में सबसे गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है। ऐसे में नीतीश कुमार की तबीयत जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिख रही है। क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? जनता से जुड़ेंगे, सीधा सीधा बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? इकबाल अहमद, पूर्व प्रदेश महासचिव, जनता दल यूनाइटेड। इकबाल जी, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से साथ नजर आए, रोड शो के दौरान भी तो नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का जो तबीयत नासाज था, उस पर से उन्होंने हिम्मत दिखाया प्रदेश एवं जनता हित में। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पटना है रोड शो हुआ, उनका आदर किए, उनको ऑनरेबल एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिए और उनके साथ जो रोड शो किए, ये काबिल तारीफ़ है, बहुत प्रशंसा करने लायक है। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जल्दी स्वस्थ हों, अच्छे हों, ताकत के साथ जिस तरह मेहनत किए हैं आगे मेहनत। आपको नहीं लगता है कि चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, चुनाव पे असर क्या पड़ेगा? चुनाव जनता जो है माइंड मेकअप की हुई है। जो चौथा चरण का चुनाव हुआ, वो उस चीज़ को लोगों ने देखा, समझा, बूझा। और ये चुनाव जो है चूँकि प्रदेश का नहीं देश का है, और देश के चुनाव के लिए जनता ने जो नीतीश कुमार के किया वो अपने कार्यकाल में जो 7 निश्चय के तहत जितना भी स्कीमें आया स्कीम को इम्प्लीमेंट किए नीतीश कुमार ने, सभी लोग के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, हर लोगों के लिए, जो ऐसे भी लोग उसमें लाभान्वित हुए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसके लिए नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है अपने कार्यकाल में, ये बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकती है। और इसी चीज़ को, इसी तथ्य को देखते हुए चौथा चरण का जो चुनाव हुआ, जो संपन्न हुआ चौथा चरण का चुनाव, वो इसी तथ्य को देखते हुए बिहार की जनता ने उसको वोट किया। इकबाल जी, 40 में से 40 तय माना जाए? देखिए, 40 में 40 तय माना जाए तो एक स्पेशल गिफ्ट होगा। उम्मीद है कि एनडीए एक अच्छा रिजल्ट देगी। एनडीए का जो कैंडिडेट जहाँ से लड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा रहेगा और एक मेजॉरिटी एनडीए के साथ हो। मेजॉरिटी तकरीबन कितना? तकरीबन अंदर मतलब बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही कहना ये नहीं है कि अब 40 से 39 तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा एनडीए के पक्ष में, जो जनता हित में होगा, प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा। 4 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं, 5वां चरण 20 मई को है। क्या लहर लग रही है? लहर मतलब किसके पक्ष में है? तेजस्वी यादव या फिर बिहार में एनडीए ही अभी कैसे का वोट तो बक्सा में है, तो बताना मुश्किल है। रुझान कोई बोल रहे हैं कि हमको 400 के पार आएगा, कोई कह रहे हैं कि 200 पर रोक देंगे। तो अभी कहना तो मुमकिन नहीं है, बक्सा में बंद है जनमत, लेकिन रुझान तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। आपके मन का मत क्या? मेरे मन का मतलब, हम तो चाहेंगे कि जो आदमी विकास करे, सबको साथ लेके चले, वैसी सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले, जो लोग बेसहारा हैं उनको घर मिले, ऐसी सरकार बनेगी तो अच्छी बात है। तो इन मापदंडों पे अब तक किसको खारा देखते हैं? इन मापदंडों पर तो अगर सही से अगर मेरा व्यक्तिगत अगर राय लीजिएगा तो कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि सब लोग वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं। लेकिन सरकार तो बननी है ना, एक सरकार तो बननी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का कार्यकाल अगर फाइनेंशियल सेक्टर छोड़ दीजिए तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन फाइनेंस के मामले में सबसे गड़बड़ है। इनका वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है। आम लोग टैक्स के मार से बोझ तले दबा हुआ है, यह दुर्भाग्य है। रोजगार के मामले में मोदी सरकार को कैसे देखें? रोजगार के मामले में फेल है। रोजगार तो मिला नहीं, जो वादा किए थे
2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का, यहाँ तक कि रेलवे का जो है प्राइवेटाइजेशन होने से रेलवे का किराया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुविधा नगण्य है। यह दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सब लोग जनता के हित के लिए ही वोट मांगते हैं कि हम जनता को ये करेंगे, लेकिन जनता के मुद्दे पर कोई खड़ा नहीं उतरता है। तेजस्वी यादव या फिर बात करें केंद्र में राहुल गांधी से उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी से उम्मीदें कैसे लगा सकते हैं? राहुल जी कितने सीट पर लड़ रहे हैं? और देखिए, कोई को भी मैंडेट मिले तो पूर्ण मैंडेट मिलेगा, वही सरकार सही चला पाएगा। अगर तोड़ जोड़ के सरकार बनेगा, वह स्थिर सरकार अगर नहीं बनेगा तो जनता के हित के लिए नहीं रहेगा। जनता का हित उसी में है कि जिसको मैंडेट मिले उसको पूरा मैंडेट मिले। ये नहीं कि तोड़ जोड़ वाला मैंडेट मिलेगा तो वह दुर्भाग्य होगा। फुल मेजॉरिटी जिसकी भी सरकार बने, फुल मेजॉरिटी में बने। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राधे श्याम सिंह। तो राजेश जी, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या हवा दिख रही है, क्या मिजाज है? क्या हवा दिख रही है? कुछ ऐसा उत्साह नहीं है पर लोगों में। जो होता था ना पहले, कुछ लहर है, ये है, उस ढंग का कुछ नहीं है, इसलिए बताना मुश्किल है। मतलब क्या लगता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ऐसे तो मिला जुला कर नरेंद्र मोदी तो बना ही लेगा, इसमें नो डाउट है, लेकिन वैसा लहर नहीं है कि एकदम जो होता नहीं सर, पहले होता था कि लहर है एकदम निकल रहा, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन लग रहा है कि मिलता जुला कांग्रेस का जो स्थिति है वैसा नहीं लग रहा है कि बना पाएगा। बनाएगा तो यही, भले गिरते पड़ते बनावे, हम नहीं कहना कि 400 आएगा, गिरते ही पड़ते बने, लेकिन बना लेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी की हालत थोड़ी गंभीर लग रही है, तबीयत बेकार है, क्या लगता है इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? हाँ, निश्चित पड़ेगा, पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं, निश्चित पड़ रहा है। हाँ, नीतीश जी के साथी हो जाने से दिक्कत तो हो ही रहा है। विधानसभा चुनाव में 2025 के नीतीश जी को कैसे देखें? चुनाव विधानसभा में तो हमको नहीं लगता है कि अब वो रिलायबल होंगे। अब कोई नया आदमी आवे, चूँकि अब उनका लास्ट पारी है ये। लास्ट पारी? हाँ, बूढ़ा भी थक भी गया और देख नहीं रहा, वो अनबैलेंस भी है, तबीयत भी उनका ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हमको लगता है कि अपने ही हो सकता है वो संन्यास भी ले लें, ज़्यादा चांस है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार सिंह। तो विजय जी, 4 चरण चुनाव बीत चुके हैं, नीतीश जी की तबीयत डगमगा रही है, क्या लगता है चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? हाँ, असर तो पड़ेगा। नीतीश जी अगर ठीक रहते तो ज़्यादा सीट आने का उम्मीद था, लेकिन नीतीश जी के ठीक नहीं रहने के कारण कम सीट आने का चांस है। तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटों पर एनडीए को देख रहे हैं? 20 से 22। 20 से 22, 18 सीट गंवाएगी जी। 18 सीट इनका जा रहा है, एनडीए का एकदम। तो ये लोग तो कह रहे हैं 40 में से 40। ये झूठा बात है, बोलने से नहीं होता है। जो अभी चुनाव हो रहा है उसके अनुसार तो लग रहा है कि 17-18 सीट इनका जा रहा है। तेजस्वी यादव का मैकेनिज्म बढ़िया है, अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लड़का लोग के रोज़गार भी दिए, जिसके चलते उनका मार्केट अभी ठीक है। मार्केट बना हुआ है, आप इसको मार्केटिंग कह रहे हैं? हाँ, बाजार इनका बना हुआ है। मैंने कि आगे चल के उज्जवल रहेगा भविष्य। विधानसभा में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, ओवरऑल लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? जीतने के लिए तो भाजपा की सरकार बनेंगे, लेकिन अल्प मत में रहेगी सरकार। यानी पहले से परफॉर्मेंस खराब हो? खराब रहेगा, पहले से बहुत खराब रहेगा। गिरते पड़ते सरकार बना लें, यही बहुत है। नहीं तो 50-50 दोनों का है कि इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया भी बना सकता है और एनडीए भी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। तो अभय जी, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ भाजपा का ही ठीक है। भाजपा का ही? हाँ,
भाजपा का कामकाज कैसा लगता है? जो वादा किया है वो वादा तो नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी बहुत तरह के वादा किए थे आने के पहले, 10 साल हो गया, लेकिन जो वादा किए वो वादा निभाए नहीं। ऐसे माहौल तो अभी भाजपा ही का है। हाँ, मोदी जी कहते हैं राम मंदिर बोले बना दिए, धारा 370 बोले हटा दिए। ठीक है, वो सब अच्छा काम किए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारत का नाम भी रोशन हुआ है पूरे दुनिया में, लेकिन जो वादा वो किए बेरोजगारी पर, वो बेरोजगारी नहीं, रोजगार नहीं दे पाए। हो सकता है अगले बार बने तो रोजगार भी दें, लेकिन अब रोजगार ये 10 साल में नहीं उतना हुआ जो देना चाहिए। जो वादा वो किए वो वादा नहीं निभाए, लेकिन भाजपा का सरकार तो बनेगा ही। लेकिन अब 400 कहते हैं तो 400 तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। पिछले बार से सीट हो सकता है घटेगा ही। नीतीश कुमार जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से कैसे देखा? हाँ, तबीयत बिगड़ रही है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अपने जितना होता है उतना वो भी कर रहे हैं। तेजस्वी जी भी अपने स्तर से अच्छा कर रहे हैं। बाकी तो भाजपा का ही। नहीं तो नीतीश जी का ये तबीयत बिगड़ना असर डालेगा चुनाव पर? जरूर कुछ तो असर जरूर होगा, कुछ परसेंटेज वोट तो घटेगा ही। वो परसेंटेज वोट कितना घटता है ये कहना मुश्किल है, तो चुनाव के बाद ही पता चला कितना परसेंटेज उनका तबीयत खराब होने से घटा। लेकिन घटेगा तो निश्चित। एक जो पूरे फॉर्म में वो रहते थे वो तो फॉर्म में है नहीं, तो वोट और परसेंटेज तो घटेगा ही। अच्छा, लहर वहर टाइप की बात है कि नहीं? नहीं, लहर तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाजपा ही को पड़ेगा या मतलब कि महागठबंधन को ही पड़ेगा, वैसा लहर किसी का नहीं है। हाँ, चलिए, तो साफ कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अब की बार वो लहर नहीं है जो 2014 के 2019 के चुनाव में देखने को मिला। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 17 से 18 सीटें अब की बार एनडीए सरकार जो है वो गंवा सकती है। हालांकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सब चीज़ें स्पष्ट होंगी ही, तब तक का इंतज़ार हमें करना होगा। और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।